नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आदि अचिंत एंड टुगेदर वी विल ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ द ग्रैंड थिएटर दैट इज द मिडिल ईस्ट, द ग्रैंड थिएटर। तो उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दी जयपुर डायलॉग्स मर्चेंडाइज स्टोर पर आप अवश्य जाएं, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आदि भाई, सर कल जी शाम से तमाशा चल रहा है। पहले सबसे पहले तो साहब ओ कटरी एयर स्पेस बंद हो गई, अंदर बंद हो गई। ओ उधर से मिसाइल आ रही और मिसाइल आ गई साहब। वो मॉल वॉल के फोटो आ गए, लोग भाग रहे हैं मॉल में, दोहा में। और उसके बाद आया साहब 3 फट भी गए साहब, 3 इम्पैक्ट भी हो गए। वेरी गुड, हो गया यार, कुछ तो किया इन्होंने। बाद में पता चलता है तो फिक्स मैच है। क्यों? सबसे पहले मुझे शक तब हुआ जब ये करने के बाद में पता चला कि ऑयल प्राइसेस बजाय बढ़ने के गिर गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है यार, दिस इज टेलटेल। तो पता किया है तो फिक्स मैच, और वो फिक्स्ड मैच जो है वो प्रेडिक्टेबली इज नाउ मूविंग ऑन। और उसने साहब 14 मिसाइल उनके ऊपर 14 मिसाइल, उसमें से एक मिसाइल 100 के बराबर है। जी मैं कहा मेरे ऊपर 14 मिसाइल मारी गई, मैं 14 ही मारूं, कभी 14 मार ले। और 6 दाग दी, 6-7 इधर दाग दी आपके अल-उदैद पे, आपके कतर के ऊपर। 1-2 बहरीन वाला जो उनका है वो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, उसके ऊपर दाग दी। इराक मेरे ख्याल से वो इराक पे दाग दी, एक सीरिया पे दाग दी, एक वो अल ज़ाफ़रा पे शायद दागी है, दुबई पे। उसका कंफर्मेशन नहीं मेरे पास, पता नहीं वो। फिर आया हम कुवैत में साहब अल सुल्तान, प्रिंस सुल्तान एयरबेस से F-35 टेक ऑफ कर गए। यार हो क्या रहा है? फिर देखा मैंने कि यार ऑयल प्राइस गोइंग डाउन क्रैशिंग। फर्दर एंड फर्दर, क्रैशिंग। या कमाल है। फिर आया IRGC का कि सर हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को रोक देंगे, और अमेरिका का चैलेंज आ गया। मार्को रूबियो बोलता है रोक दिया तो अब ठीक नहीं होगा। तो फिर जो है वो ट्रंप बाबू आ जाते हैं कूद के, अरे मैंने जो है सब ठीक करा दिया है, मैं सीज मार्शल हूँ। सीज फायर कराने वाला टप्पू द सीज मार्शल। टप्पू द सीज मार्शल, टप्पू द सीज मार्शल ने तुरंत सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। यार इसको तो भोंपू बना देना चाहिए, दुनिया में जहां भी कहीं सीज फायर हो। और एक नोबेल सीज फायर प्राइज जो है, नोबेल प्राइज फॉर सीज फायर एक अलग से इंस्टीट्यूट करवा दो। इसके जो है कोई अब तो एलन मस्क तो उसको स्पॉन्सर करेगा नहीं, लेकिन अभी भी लोग होंगे स्पॉन्सर कर देंगे साहब ये नोबेल हम ही कर प्राइज देंगे फॉर सर, क्राउड फंडिंग कर देंगे सर। तो ये अच्छा। और द लेटेस्ट है हियर कि साहब एक दूसरे के खिलाफ हमले तो अभी भी जारी है, हालांकि दोनों ने कह दिया कि हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये बताइए कि आपकी नज़रों में क्या है सिचुएशन? सीज मार्शल की बात अल्टीमेटली चल रही है या नहीं चल रही है? देखिए सर, एक चीज निकल के बाहर आ रही है कि सबसे बड़ी चीज जो है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव वॉर, ठीक है, इज द वे टू गो। ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, सिंदूर टाइप। ठीक है। यू गेट स्टक। आपने देखिए आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जब इसराइल ने शुरू करा कि भाई हम पूरा न्यूक्लियर कैपेसिटी मार देंगे। नाउ इट्स बीन 12 days, यू हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। ठीक है, यस आपने उसके डिकैपिटेशन करी है, क्लासिक ब्यूटीफुल मोसाद ऑपरेशंस। आई मीन क्लासिक, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इससे बेहतर नहीं कर सकता था कोई। आई थिंक हाँ, इजराइल, इंडिया को भी सोचना चाहिए इस तरह के डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स के बारे में। फैंटास्टिक स्ट्राइक्स, दे वर ब्रिलियंट। द फर्स्ट नाइट वाज ओह। सोच है इनके कोर कमांडर, 16 कोर कमांडर्स, टेक देम आउट, बेटर ओवर। तो वेरी वेरी गुड ऑपरेशंस। बट उसके बाद आई गेस देयर वर 2-3 थिंग्स जहां पर बैटल प्लान पूरी तरह से प्लान आउट नहीं हुआ। वन वॉज द रिटेलिएशन। इन लोगों को लगा यार ठीक है, ईरान रिटेलिएट करेगा, हम शूट डाउन कर लेंगे। बट व्हेन द बैलिस्टिक्स स्टार्टेड हिटिंग इजराइल, दैट्स व्हेन आई थिंक एक रियलाइजेशन और आया कि यार ओ, देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड देखिए सर, एक कैपेसिटी होती है टू
put damage to someone, there's also a capacity to take damage. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी को देखना, बिकॉज इफ यू लुक एट द साइज ऑफ इजराइल सर, छोटा सा है, क्यों उस पे आप उस पे 29,000 square kilometer. 29,000 nothing. square kilometer. I was as district magistrate commanding a district which was 28,000 square kilometers. There you go, right? It's not bigger than a district. Bardware district at that time, अभी तो divide हो गई, was जी। 28,000 square kilometers. कर लो आप कैलकुलेट। सो अगर 1000 रॉकेट उस पे गिरती है आके, द इम्पैक्ट इज मच हायर देन द 1000 रॉकेट्स ऑन ईरान, राइट? दूसरा सर, अमेरिका ने डिच मारा इजराइल को, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। दे शुड हैव, दिस वाज एन अमेरिकन ऑब्जेक्टिव, एक अमेरिकन इजराइल ऑब्जेक्टिव था ये। दे शुड हैव डन इट टुगेदर। अगर आपको ये चीज करनी थी, साथ में करते, यू वुड हैव डिकैपिटेटेड द एंटायर थिंग इजराइल से एंड हार्ड हिट द स्ट्राइक्स एंड बी डन विद इट। अगर आपको वो करना था, बीच में आके बोलते हो भैया रिजीम चेंज हमारा ऑप्शन नहीं है, फिर बोलते हो नहीं नहीं रिजीम चेंज भी कर देंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। दीज आर कॉल्ड मिसप्लेस्ड बैटल ऑब्जेक्टिव्स। आपने एस्केलेशन को प्लान नहीं करा एंड द एस्केलेशन लैडर बेसिकली वेंट आउट ऑफ योर कंट्रोल। इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली कि ये लोगों ने, देखिए अब बोलते हैं हमने लॉन्चर्स ठोके इतने सारे, ईरान इज स्टिल फायरिंग। एंड आज सुबह भी जो गिरी है इजराइल के अंदर, आई मीन दे जस्ट फायर्ड 8-10 रॉकेट्स, फैंटास्टिक, आउट ऑफ 8-10 3 of them fell down। भाई डैमेज नेबरहुड्स। तो एस्केलेशन के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहा है सर। अमेरिका आल्सो लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द एस्केलेशन, इजराइल आल्सो लॉस्ट कंट्रोल ओवर द मैं एस्केलेशन। एक सो इसमें इनका जो है ना, ठीक है, आप योर पॉइंट इज वेल टेकन। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जी 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 प्लीज। आई एम quite disappointed at their capacity to intercept ballistic missiles. इंडिया के ऊपर भी 10-15 दागे थे ना इन्होंने। एक हाइपरसोनिक भी था सर, which we shot down। और वो हमने सारे के सारे टेक डाउन कर लिए। अगर उनमें से एक भी हिट हो जाता तो सोचिए, पाकिस्तान तो we would have let them have it। विक्ट्री ऑफ द मिलेनियम डिक्लेयर कर देता। Yeah, but we would have let them have it after that। हमारी भी पृथ्वीज रेडी थी सर, कन्वेंशनल उसके साथ। If 5-6 पृथ्वीज would have gone into Lahore and Islamabad, imagine what would have happened। And पृथ्वी I'm talking about is the old generation, पहले पुरानी वाली फेंकते हो ना। Now Iranians ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी कि that they sent their old missiles, पुरानी वाली मिसाइल्स फेंकी इनके ऊपर, and they degraded their air defense। And when the actual missiles started coming in, जो hypersonics and the advanced ballistic, उस टाइम पे इजराइल अपने आप ही बोलना शुरू हो गया, भैया मेरा इंटरसेप्शन रेट इज गॉन डाउन फ्रॉम 95 to 65%। सो एक चीज है सर, दोनों के पास, इरानियंस आल्सो ओवरथॉट देयर कैपेसिटी कि भैया हम बड़े चैंपियन हैं, हम खेल जाएंगे सब कुछ, आवर एयर डिफेंस दिस दैट। दे डोंट हैव एन एयर डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड नहीं है उनका। सो दे वर नॉट एबल टू टेक एक्शन व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। आज तो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक तबरीज के ऊपर F-35 मार दिया। फेयर इनफ, मार भी दिया हो, इट डजंट रियली मैटर, वन एयरक्राफ्ट डाउन, ओके ठीक है, मार भी दिया हो, व्हिच इज नॉट, आई डोंट एग्री विद इट, बट फेयर इनफ, इवन इफ दे शॉट इट डाउन चलेगा, डजंट मैटर, कॉस्ट ऑफ वॉर। बट इरानियंस मिसकैलकुलेटेड देयर ओन स्ट्रेंथ। इन लोगों ने, कैपेसिटी तो है इनके पास, रॉकेट्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, बट दे डिड नॉट कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ फायर। दे डिड नॉट कैलकुलेट कि भाई मोसाद इनके जूते मोजों में घुसा हुआ है। I mean, see, arrogance on both the sides, na? Israelis and Americans thought, oh, Israel Iron Dome will defend everything that Iran has to throw। सब कुछ हम झेल जाएंगे, कोई बात नहीं। ईरान ने सोचा भैया मैं, डोंट वरी यार, मैं झेल जाऊंगा, इस्लामिक उम्मा एवरीथिंग फाइन। पता चला both the bloody concepts of defense have failed। आप बोल सकते हैं भैया 10% फेल हुआ, 15% फेल हुआ, 20% फेल हुआ, व्हाटएवर, बट द एंड रिजल्ट जो आप एक चाह रहे थे वो नहीं आ रहा आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट, अमेरिका, उसके अंदर भी लेग्स नहीं थी सर। अमेरिका में जब उसने बोला कि भैया मैं जाके लड़ूंगा, अमेरिका में साला वहां पर टकर कार्लसन, ये वो, दे ऑल स्टार्टेड बैकिंग ऑफ कि नहीं यार, ये नहीं चाहिए हमको। तो एक स्ट्राइक हुई, उसके बाद ट्रंप ने भी बोला यार हाँ ठीक है, लेट्स ब्लडी कॉल इट विक्ट्री एंड बी डन विद इट। 6 तुमने होल कर दिए जमीन के अंदर। अब उसमें भी देखिए सर, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है। कल रात को जेडी वांस ने खुद ने आके बोल दिया कि भैया हमको नहीं पता उनका यूरेनियम कहाँ है।
तो अब ये बड़ा क्रेजी सिनेरियो है, या तो एक दरवाजा खुला रख रहे हो दोबारा ठोकने के लिए आप, या यू रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इफ यू डोंट नो देन आपके इतने जो आईएसआर कैपेबिलिटी है वो क्या कर रही थी। सो देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस एंड देयर इज नॉट अ क्लियर आउटकम सर। पाकिस्तान इंडिया में भी अगर आप देखें, इवन वेस्टर्न एनालिस्ट जो बोलते हैं, क्लियर आउटकम है कि भैया वी बीट द हेल आउट ऑफ देम नाइसली, 20-30% of their air force is gone, capacity of flying was finished। यहां पर वो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रंप का अपना ट्वीट जब वो बोलता है बोथ इजराइल एंड ईरान केम टू मीट टुगेदर फॉर पीस। आई मीन आप ये देख लो सर, एक उसका एलाई है इजराइल, एंड यहां पर मेरे को बड़ा बुरा लगता है इजराइल के लिए कि भाई आपका एलाई है, वो आपके लिए खून दे रहा है, लड़ रहा है, ही इज डन द डर्टी वर्क, ही इज डन द हार्ड वर्क। उसके पायलट्स पिछले 12 दिन से बैक टू बैक सर 2.5 घंटे जाने में लगते हैं, 2.5 घंटे में आने में लगते हैं, बीच में 3 बार ही आपको रिफ्यूल कराना है। इट्स नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस टू फ्लाई एंड बॉम्ब एंड कम बैक। एंड इनको सबको पता है अगर ईरान में पकड़े गए तो दे विल बी लिंच्ड, राइट। सो दे गो विद आई डोंट नो व्हाट ऑल इन देयर माउथ कि साला कहीं इंजेक्शन हुआ अपना काटो, ब्लडी डाई, दैट्स इट, दैट्स बेटर, वी विल बी लिंच्ड अदरवाइज। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इजराइल डिड द डर्टी वर्क। अमेरिका आया, 6 बॉम्ब फेंके और निकल गया वहां से। अब वो पता भी नहीं है सर वो बॉम्ब का एक्चुअली व्हाट इज हैपेंड टू इट, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इनसाइड फैसिलिटीज के बारे में किसी को नहीं पता। प्लस अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं भैया ये तो निकाल के ले गए वहां से। तो अगर निकाल के ले गए, कहां लेके गए? रशिया गया होगा, क्योंकि रशिया काफी टाइम से बोल रहा था कि साहब मैं ले जाऊंगा, डोंट वरी, आई टेक इट। तो इधर इट इज गॉन टू रशिया और समवेयर एल्स। सो इट्स नॉट फुली अंडर क्लियर एज ऑफ नाउ, बट मिलिट्री अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें, डैमेज इज बोथ साइड्स, अच्छे से डैमेज हुआ है दोनों को, एंड बोथ ऑफ देम हैव गॉट देयर कैपेसिटीज रिड्यूस्ड, रशिया सॉरी इजराइल एंड ईरान। बट एक चीज है सर, अमेरिका का जो ये किकिंग द फुटबॉल डाउन द रोड वाली जो पॉलिसी है ना कि साहब अभी मेरी प्रेसिडेंसी 4 साल की है, उस 4 साल में अगर ईरान डीन्यूक्लियराइज रहे तो ठीक है भैया, आई वन, बाकी अगला देखेगा। देयर पॉलिसीज गो फ्रॉम 4 years to 4 years। Having said that, ये जो ईरान, that is the problem with democracies। बट सर ईरान की एक स्ट्रैटेजी जो है 2009 में लिखी गई थी सर, राइट। दिस स्ट्रैटेजी वाज रिटन इन 2009 बाय द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट। अगर आप उस स्ट्रैटेजी 171 पेजेस का वो पेपर है, उसको अगर पढ़ें, वहां पर वो 3 चीजें बोलते हैं भैया, देयर आर 3 ऑप्शंस टू डील विद ईरान। वन इज द JCPOA टाइप ऑप्शन, जहां पर आप उसके न्यूक्लियर को रेगुलेट करो, वो चीज करी गई थी बराक ओबामा से। दूसरा था कि भैया उसके साथ डिप्लोमेसी करो, कि भैया मीट विद हिम, जहां पर आप अग्री करते हो और जहां नहीं करते डोंट मीट विद हिम। वो चीज जो बाइडेन ने ट्राई करी। एंड द थर्ड ऑप्शन वाज द मिलिट्री, और उसके अंदर बाय द वे उस पेपर के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, लेट बीबी डू इट। ठीक है, ब्रूकिंग्स का पेपर है, 2009 में लिखा हुआ है वो। सो दे न्यू बीबी नेतन्याहू विल बी इन इजराइल एंड वो ही करेगा ये चीज। ये पूरा प्लान्ड है, दिस इज नॉट अ न्यू स्ट्रैटेजी, बट इफ इट्स सो वेल प्लान्ड देन यू शुड हैव हैड योर गेम बेटर। क्योंकि अगर ईरान को आपको खत्म करना था, यू नॉट फिनिश्ड इट, यू probably emboldened it a little bit, ठीक है, and united the people behind the mullahs। क्योंकि देखिए सर क्या होता है, एक नेशन होड तो हर जगह होता है, चाहे जितना मर्जी आपकी रिजीम हेटेड हो। और ये आप देखिए सबसे क्लियर एग्जांपल है पाकिस्तान। एवरीबॉडी हेटेड आसिम मुनीर बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, आज वो चैंपियन है। हाँ, वो कल शाम तक चैंपियन था, आज तो थोड़ा उसकी टांगे टूट गई हैं उस पर भी बात कर सकते हैं, बट you know he was able to unite Pakistan। एंड इमरान खान के बारे में भी कोई नहीं पूछ रहा, नहीं तो रोज प्रोटेस्ट हो जाता था। सो दिस इज वन फैक्टर। ये तो उनकी पुरानी प्लेबुक है ना, देयर नथिंग न्यू इन दैट, दे ऑलवेज, दिस इज अ वेरी क्लियर इस्लामिक प्लेबुक, एंड वही चीज ईरान ने भी करी है। सो दिस होल थिंग माइट हैव प्लेड टू द एडवांटेज ऑफ द रेजिम। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि देखिए सर वो रेजिम इतनी हल्की नहीं है, ठीक है। दे हैव अ कंटिन्यूटी प्रोसेस, और ये 20-25 साल से प्लान कर रहे हैं इसको। देयर प्लानिंग हैज बीन फेयर इनफ, यू कैन ग्रेड इट 7 out of 10, 6 out of 10, बट रेजिम कंटिन्यूएशन की प्लानिंग तो कर ही रहे हैं। खुमैनी ने अपने 3 सक्सेसर्स लाइन अप कर लिए थे कि अगर मैं गया, अगला
वो गया अगला, वो गया अगला। तो वेल यू नो ठीक है, फेयर इनफ, अमेरिका कैन डिक्लेयर विक्ट्री, ईरान कैन डिक्लेयर विक्ट्री एंड इजराइल कैन डिक्लेयर विक्ट्री। द रियलिटी लाइज समवेयर इन द मिडिल। बट एक रीजन, अगर रीजनल इंपैक्ट देखें सर इसका, ईरान हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है जी, उसका हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह रिड्यूस्ड, वॉर हैज कम टू इट्स बॉर्डर, जो पहले नहीं था, ठीक है, ईरान की वॉर हमेशा उसके बॉर्डर से दूर होती थी। एंड तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि द चाइनीज हैव बीन शोन अप एज अ कंप्लीट फूल, दे कुड नॉट फिगर आउट हुआ क्या। Not just complete fools, also as lightweights, both Political for military Pakistan as well as for Iran. Yeah. दोनों जगह उनके सिस्टम्स कंप्लीट फेल हुए। Yep. फिर भी पाकिस्तान J-35 खरीदेगा। मुझे तो लगता है J-35 जो है वो JF-17 का ही कोई अपग्रेडेड वर्जन होगा। और देखिए सर, J-35 ये खरीदेगा, लेगा। पाकिस्तान हैज टू एयर फोर्सेस, वन इज द नॉर्दर्न एयर फोर्स एंड सेकंड इज द सदर्न एयर फोर्स। नॉर्दर्न एयर फोर्स इज द चाइनीज एयर फोर्स, ठीक है, एंड द सदर्न एयर फोर्स इज द अमेरिकन एयर फोर्स। यूर अंडरस्टैंडिंग मैं किस जगह से किस चीज की हिंट कर रहा हूं। और दोनों अलग अलग चलती हैं, दोनों में इंटीग्रेशन नहीं है सर। सो दे कांट, एंड दोनों एयर फोर्सेस के पर्पस अलग हैं। नॉर्दर्न एयर फोर्स का पर्पस है चाइना के साथ लिंक करके आपके साथ खेलना। सदर्न एयरफोर्स का पर्पस है कि भाई अमेरिका के साथ लिंक करके जो रीजनल चीजें हैं उसको जरा, जो भी अमेरिका को जब भी हेल्पफुल चाहिए उसके लिए चाहिए ना। आसिम मुनीर वहां गया। व्हाट पीपल डोंट नो एंड कनेक्ट इज दैट भाई यू डिस्ट्रॉयड 8-10 F-16, तो वो मांगे उसने, तो साहब जहाज तो दे जो। वो सारे वो सैटेलाइट लगा के मेरे सिर पे खड़े रहते हैं वहां पर, सारे यूट्यूब चैनल सैटेलाइट इमेज लगाती हैं। साहब किसी ने पकड़ लिया, मेरे पास F-16 नहीं है, नाक कटेगी आपकी भी मेरी भी, तो उसको F-16 मिल जाएंगे, 2-4 रेडार विडार मिल जाएंगे, क्योंकि सर ईरान पे भी नजर रखनी पड़ेगी, राइट। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, पाकिस्तान को ये थोड़ा एम्बोल्डन करेंगे इसके लिए, और इसको बोलेंगे बेटा यहां से कुछ चाइना का माल नहीं जाना चाहिए, ये चीज तू याद कर ले। बिकॉज पाकिस्तान HQ-9s भेजने वाला था, बाय द वे, ठीक है, उसकी फायरिंग बैटरीज वो भेजने वाला था ईरान में। एंड सुनने में ये आ रहा है कि 2 बैटरीज पहुंची भी हैं ईरान के अंदर, चाइना से, जो पाकिस्तानी माल जो मतलब फ्लैग चेंज करके भेज दिया उन्होंने। तो आई थिंक वो अमेरिका रोकना चाह रहा था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाट इफ अ न्यूक्लियर वेपन लैंड्स अप इन ईरान, फिर क्या करोगे। अब वो अननोन है ना सर। टुडे द नोन इज अ लिटिल क्लियरर, बट 3 दिन पहले थोड़ा अननोन था, सो दे वर ट्राइंग टू पुश दैट आउट। एंड पाकिस्तान में देखिए सर, दे द अमेरिकन्स वांट वन वेरी सिंपल थिंग व्हिच इज बलोचिस्तान। इनको वो बेस चाहिए, एंड somehow the other ये पाकिस्तानियों को रोप मार के ये वहां पर बलूचिस्तान में बेस कुछ ना कुछ करेंगे। बिकॉज चाइनीज, अगर आप अमेरिकन डिप्लॉयमेंट मैप देखेंगे सर, जो इनका जो देयर एयर बेसिस एंड जो इनके मिलिट्री बेसिस का मैप देखेंगे आप, उस मैप में 2 बड़े बड़े गैप्स हैं। वन इज इन द बे ऑफ बंगाल, द सेकंड इज इन द अरेबियन सी, ठीक है, यहां पर इनकी प्रेजेंस नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे हैव प्रेजेंस, यहां पर नहीं है। Now, why do they want this? Because चाइना का एक आउटफ्लो है towards the Arabian Sea. ईरान के थ्रू वो लेके आने वाला था कॉरिडोर, अफगानिस्तान ईरान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, सेम प्लेस दे आर लैंडिंग अप। सो वहां पर उनको कुछ चाहिए कि भैया चाइना को यहाँ पे ब्लॉक किया जाए। एंड द सेकंड आउटलेट इनटू बे ऑफ बंगाल, अगर आप देखें म्यांमार में घुस गए हैं लोग, सो दे वांट क्याकू है ना, क्याकू। सो द गेम इज बेसिकली चाइना का धीरे धीरे करके यू आर बिल्डिंग अप टू चाइना। जो पिवट टू एशिया था उसके अंदर चाइना ने काउंटर स्ट्रोक्स मारे आपको, जहां पर आप फंस गए हो, ठीक है। चाइना के इंटरेस्ट में है कि रशिया की वॉर चलती रहे, क्योंकि रशिया बिकम्स डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड उसके वेपन्स धीरे धीरे वहां पर जा रहे हैं, तो उसको थोड़े पैसे पूसे मिल जाते हैं, प्लस अमेरिका दूर रहता है। चाइना की ये भी इंटरेस्ट में है कि ये वाली वॉर भी हमास के साथ चलती रहे, क्योंकि अमेरिका वहां फंसा रहता है। बट अमेरिका बेसिकली लेफ्ट दैट थिंग बैक, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, ईरान। सो दे गॉट दैट, एंड यहां पर रशिया के साथ डील करी होगी, बेटा ठीक है यार, तू ईरान को ठीक है थोड़ा संभाल लियो। तो आप क्या सोचते हो, वो जो फॉरेन मिनिस्टर था ईरान का, वो क्या गया था पुतिन के पास करने? कल मैंने वीडियो में बोला साहब,
कि ठंडा भाई हो गया। पुतिन साहब जरा बात कर लो अपने भाई से, ट्रम्प से। So what's going to happen is Russia will get whatever he wants in Ukraine. America gets whatever he wants in Iran. थोड़ा सा वहां पर antagonism. And China gets nothing, poor fellow. China gets a ठेंगा. एंड अगर आप नोटिस करिए पिछले थोड़े टाइम से रशियन इंटेलिजेंस बोल रही है भैया चाइना हमको हैक कर रहा है तो एक बाय सितंबर अक्टूबर माय एनालिसिस से बाय सितंबर अक्टूबर सर एक थोड़ा सा पिवट फ्रॉम इफ यू कीप इंडिया इन द सेंटर, इंडिया के वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना शुरू होगा. इट मे स्टार्ट विद म्यांमार एंड दिस एंड दैट, बट यू विल फाइंड द रोल अप हैपनिंग. यहां पर सबसे बड़ी चीज विच द रशियंस विल बी हैप्पी इज कि अगर ईरान की ऑयल कैपेसिटी कम होती है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी, चाइना विल हैव टू बाय फ्रॉम रशिया. तो होगा क्या, जो डिपेंडेंसी चाइना रशिया की चाइना पे है वो चाइना की रशिया पे हो जाएगी. इट विल फ्लिप एंड वहां पर फिर रशिया को थोड़ी मनूवरिंग स्पेस मिलती है टू काइंड ऑफ ओके फाइन आई थोड़ा सा मेरे चेन वेन खुल गए, नाउ आई विल फिगर आउट व्हाट टू डू. इस बीच में सर ये प्लान तो ये है, एक सबसे गंदा फैक्टर है विच इज डोनाल्ड ट्रंप. ही इज अ ब्लडी जैकएस इफ आई हैव एवर सीन वन. Seas Marshal. हमारा Oh, Seas sir, Marshal. he talks too much. He's irritating people, irritating statesmen. अगर आप देखिए G6 में भी उसको लात मारी वहां पर कनाडा में. G7 He ran यार, away. उसको आपने यूएसए को हटा ही दिया उसमें से, नहीं G6 नहीं, कर वो दिया G6 ने लात मारी उसको ना, तो 7th वाला तो वही था ना. They kicked him. He refused to sign the bloody G7 agreement and चले गया वहां से उठ के फिर. So the unpredictability. वो देखा था ना वो किस तरह से आपके कार्नी और मैक्रोन हंस रहे थे, they were winking. आपस में विंकिंग टू ईच अदर. ये Yeah, गधा because क्या बकवास कर रहा है. they put their foot down कि भैया देख यार, behave yourself. He didn't listen. तो ठीक है, उठ के चले गया वो. Now is the first time in history G7 का एक स्टेटमेंट साइन नहीं हुआ है. फिर आके बोलता है भैया रशिया शुड बी इन G7, चाइना शुड बी इन G7, तो G8 G9 करना चाहिए उसको. ठीक है, तो G9 वहां पर सबने रिफ्यूज कर दिया, भैया रशिया तो छोड़ दो, चाइना तो बिल्कुल नहीं आ रहा, भूल जाओ यहां से, भागो यहां से. तो दैट आल्सो वेंट ऑफ. इंडिया का तो बैठा रखा है वहां पे एज एन इनवाइटी. आइडियली स्पीकिंग सर, आपको ये यूके चूके शुड नॉट बी देयर. इट शुड बी इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस, द टॉप 7 इकोनॉमीज, और टॉप 8 और टॉप 9 और टॉप 10 इकोनॉमीज. इट डजंट मैटर, आप डिसाइड करिए उसको. इंडिया को आपने बना रखा है वहां पर एज अ ब्लडी ऑब्जर्वर और व्हाटएवर क्रैप यू मेड इट. उसके बाद आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो, लोग बोलते हैं पागल हो गया क्या, बुला उसको यहाँ पर, भाई यू क्रेजी व्हाट. एंड देन यू रन अराउंड एंड भैया मार्क कार्नी से फोन करा रहे हो, सॉरी सूरी दिस दैट, ओ जी हम अग्रीमेंट करने को तैयार हैं. दे हैड टू बेंड डाउन. ख्यालिस्तानी ख्यालों में ही करते रहे कुछ चीजें, दे कुड नॉट डू मच. हालांकि नाउ कैनेडियंस आर सेइंग कि माइक कार्नी not being a politician is much better than any of the politicians, because sir, he's not getting stuck. See, Mark Carney is a liberandu. Okay, let me be very clear. He's a World Economic Forum liberal. उसमें और विक्टोरिया नुलैंड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. लेट मी मेक दैट एक्सट्रीमली क्लियर. बट उसने आके एक चीज रियलाइज करी कि साला ये खालिस्तानी तो मेरे को भी खा जाएंगे, भैंस क्या मैं हरामी हूं, ये तो मुझसे भी बड़े हरामी है. सो ही रिमूव्ड ऑल ऑफ देम. there's not a single खालिस्तानी मिनिस्टर. एक लेडी है बरार करके, बट वो फॉर सेल है सर. उसको आप नहीं, वो शी इज नॉट हार्डकोर खालिस्तानी. वो बोल रहा हूं ना, फॉर सेल है वो सर. वो फॉर सेल है, जो पैसे डालता है वो. लेकिन द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैनेडियन बैक इज ये जो रीसेंट टाइम्स में 2-3 ड्रग बस हुए हैं. एक जगह पे 500 केजी कोकेन मिलता है. आई मीन कनाडा ब्लडी 500 केजीज. आर यू क्रेजी? तो वो थोड़ा इनको झटका लगा है. इफ यू लुक, बंदे कौन है, सारे वही हैं. नाउ दे डोंट नो हाउ टू फिगर दिस आउट. तो अभी आप देखेंगे अमेरिका के साथ ये थोड़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग वेयरिंग शुरू करेंगे. दे विल ट्राई एंड डू स्टफ. बट वहां पर भी अमेरिका में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सर. वो ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमारा डिपोर्टेशन प्रोसेस हैज बीन मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर impactful and result अच्छे हैं than what is happening in America. Without any judicial interference. Surprising. Without any noise. आवाज नहीं निकल रही साहब, चुपचाप काम हो रहा है. सड़कें खाली हो रही है, बस्तियां खाली हो रही हैं. That's not what is happening in America. तो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी और एक जो, जैसे मैं बोल रहा था, ट्रम्प बीइंग द बिगेस्ट फूल, अपनी छाती पीटता रहता है सारा टाइम.
उस चक्कर में these guys might just lose the battle. बाकी सर आपको उसके साथ जो चाहिए आप लो और काम करो अपना। अभी तो इंडिया ने लात मारनी शुरू करी है नॉर्थ कोरिया के साथ, रशिया के साथ आप डिफेंस डील कर रहे हो, ये कर रहे हो, कल ट्रेड डील के ऊपर बोल दिया भाग जाओ यहाँ से, करनी है करो, नहीं करना भाग जाओ यहाँ से, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड डील। सो यू नो दोस काइंड ऑफ स्टफ यू आर आल्सो पुशिंग बैक नाउ। हाँ, वो तो उनका वो पागल जो है वो हावर्ड लुटनिक को पता नहीं क्या-क्या बोलता रहता है। एंड ट्रम्प जैसे ऐसा। इगोइस्टिक बंदे को अगर आप मुंह पे ना बोलते हो फॉर अ विजिट, यू नो जो क्रोएशिया से पहले मोदी साहब आ सकते थे वहां पर, लीव आसिम मुनीर का इक्वेशन असाइड, उसको जरा साइड में रख लीजिए, वो दैट वाज अ बिग नो नो। बट मोदी जी के लिए क्या था सर, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगता, 2 आवर्स, दैट्स इट। इट वुड हैव जस्ट लैंड देयर, वहां से एक हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस, टक टक, मीटिंग चीटिंग एंड आउट। आसिम मुनीर को जरा साइड कर लीजिए, जस्ट ही इवन सेड नो टू दैट। तो ऑब्वियसली एक मैसेजिंग आपकी तरफ से भी जा रही है कि यार we've had just about enough. G6 said we've had just about enough. एंड इजराइल में भी मैं जो नेशनलिस्ट देख रहा हूं, ऑल्दो नेतन्याहू ने आके बोल दिया भैया आवर वॉर एम्स हैव बीन मेट। हाउ? He may face some blowback. वेल सर देखिए अभी तक गाजा whatever you're doing in Gaza सर बहुत हो गया अभी, it needs to stop. अगर to be fair, क्या हम इजराइल को ओवर हाइप नहीं कर रहे थे क्या? Wait a bit, sir. I've always, sir, मैं पिछले 8 महीने से ये चीज बोल रहा हूँ कि यार you had such a easy opportunity in Gaza to clear a place. आप 3 भाग में उसको बांटते, move the population from the north to the south, finish that entire thing, पूरा अच्छे से खत्म करो। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो आप योगी जी से आके ट्रेनिंग ले लेते। आपने पहले कभी किसी को बोलते हो साउथ में चले जाओ, फिर नॉर्थ में चले जाओ, फिर साउथ में चले जाओ, कर क्या रहे हो यार? सेकेंडली आपको करना था यार, पॉपुलेशन है, अच्छा भाई जब हम मूव करते हैं इनकी स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग। आपने स्क्रीनिंग भी नहीं करी, ऐसी मूव करके लोग, अब उनके बीच में हमास घुस गए, अब रो रहे हो कि भैया हमास घुसे हुए हैं वहां पर बीच में। ऑब्वियसली यू गाइस हैव नॉट स्क्रीन देम ना, आपने उनके, सर आप देखिए यहाँ पर जो रात रात में ऑपरेशन चल रहा है बांग्लादेशियों का, एक एक बंदे के बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। दे आर स्क्रीनिंग देम, वी नो वी हैव टू स्क्रीन दीस पीपल। आप ये नहीं कर रहे। ऐसा 1.5 साल हो गया आपको, 2 साल होने को आए हैं, यू आर नाउ पाउंडिंग पाउंडिंग पाउंडिंग। व्हाट्स योर एंड गेम? ऑब्जेक्टिव सेट करो, वी वांट टू डिस्ट्रॉय हमास, फैंटास्टिक। यू सेड कि भाई हमने 20,000 हमास के बंदे मार दिए, अब आप उसके बाद आके बोलते हो भैया 45,000 और हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? दैट मींस हमास इज री-रिक्रूटिंग, दैट मींस हमास इज स्टिल गेटिंग सप्लाईज। कहां से? आपने 3 साइड से उसको ब्लॉक कर रखा है, फिर भी आप बोलते हो यार कोई सप्लाई दे रहा है उसको। अरे यार देन ब्लॉक इट ना यार। So somewhere down the line, their Gaza policy has been a disaster. ठीक है, it's वो जो बोलते हैं ना, वो जी genocide, I don't buy all that nonsense. War में ये सब होता है, leave that apart. Policy has been a disaster. यहाँ पे भी they could have done much better. पहले जो 2 दिन इन लोगों ने करा, if they would have continued that, 12 दिन नहीं चलता, इतना इनको डैमेज नहीं होना था। Because सर मोसाद जिस तरह से इन्फिल्ट्रेट करा हुआ था अंदर, the kind of inputs they had, the kind of support they had, they could have done a much better job than what they did. This is something that, my opinion, I'll probably get trolled for it, but ठीक है, that's what I feel. Iron Dome को overhype कर रखा है हमने, everything was overhyped, and then we say even ईरान को हमने overhype करा, oh they've got 10,000 ballistic missile, कहाँ यार 500 नहीं फायर करी साले ने, ओ जी उनके लॉन्चर मार दिए। तो आपके दिमाग में ये नहीं था कि आप फिक्स्ड लॉन्चर्स बना रहे हो चारों तरफ, बेवकूफों, people will hit your launchers. How about concealing them? इसीलिए आजकल तो सारे मोबाइल लॉन्चर्स बनाते हैं लोग। वही है ना सर। नाउ आपकी S400 बैटरी भी सारी की सारी मोबाइल ट्रेलर्स पे है। TES बोलते हैं उसको, कैनिस्टराइज्ड है हमारे सारे सर, ऑल आवर मिसाइल्स आर कैनिस्टराइज्ड। सो अब आप देखिए ये लोगों ने, नाउ इफ दे आर सेइंग ओ भाई वी आर दिस दैट द अदर, देन यू प्रूव नॉट देयर। आपके शाहिद 136 कहां गए? यू शुड बीन फायरिंग 3000 ड्रोन्स अ डे ऑन इजराइल यार, आपने तो करी नहीं। तो आई डोंट नो, आई मीन यार व्हेन यू आर एट वॉर, मारो ना। नहीं यहाँ नहीं, वहां जो पहले जैसे हम लड़ते थे ना,
वो वैसी यहाँ पर इस बारी पहली बारी भारत ने लड़ा है प्रॉपरली, खुल के बहस किया, तेरी बहुत दिखाता हूँ मैं साले, यहाँ पर ठा मारो उसके अंदर। अरे यार 3 दिन में भाई घुटनों पे आ गए, कह रहे माफ करो, माफ करो, माफ करो। So you know that's called operational precision, good planning, execution, planned control of escalation matrix. यहाँ पर तो कंट्रोल ही नहीं है सर, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता चल रहा था साला कंट्रोल है कि नहीं है, और आके चिल्ला रहा है बहस किया, नो नो फेक न्यूज मत फैलाओ, हमने न्यूक्लियर पे मारा है। यहाँ पर हमारे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सब बोल रहे हैं भाई आपने न्यूक्लियर पे मारा है, मत करो दोबारा ऐसे प्लीज। वो जेडी वैंस बोल रहा है वी डोंट नो, वहां पे तय पे। So I somehow ठीक है, फेयर इनफ, यू क्रिएटेड अ न्यू नॉर्मल जहां पर आपने इजरायली और अमेरिकन सुप्रीमेसी यहां पर टेम्पररीली थोड़े टाइम के लिए रीएस्टैब्लिश कर दी है, कितना टाइम वो लास्ट करेगी वो टाइम बताएगा। जी ब्रेकिंग न्यूज 4 मिनट पहले ये स्पेक्टेटर इंडेक्स ने ट्वीट किया है, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर सेज amid Iranian missile attack after ceasefire that Tehran will shake। तेहरान तो यार शेक ही कर रहा है इतने दिनों से, और क्या शेक करे हो गया उसको। रेज तेहरान टू द ग्राउंड। मुझे लगता है ये रशिया को भी, ये रशिया जो प्ले कर रहा है ना यूक्रेन में, दे आर नाउ प्लेइंग कैट एंड माउस। ये दो चार ओरेशनिक लगाओ, खत्म करो यार। सर मैंने कल रात को एक ट्वीट करा था, कितना टाइम बैडमिंटन खेलोगे, और राइट यू प्लेइंग बैडमिंटन, मैं बता रहा हूँ किसी को, अच्छा भाई मैं तेरे को ना मारने वाला हूँ, मैं ना 8 मिसाइल फेंकूंगा और ना यहाँ पर जाके गिरेगी, अपने बंदे हटा ले यार वहां से। What kind of a joke is that? And then Trump is going and saying मैं मारूंगा आज के, मैं उसमें वो न्यूक्लियर साइट पे मारूंगा। ओ भाई यू जस्ट गो एंड हिट यार, तू साला भाई यू अनाउंसिंग इट। So I think what Israel opened, जैसे मैंने बोला, the first strike was brilliance, unexpected, ठगाक, बड़ी मजेदार। That element of surprise आप रखोगे नहीं, ट्रम्प बोलता है जी मैं, और सर कितनी बारी आप ये रूल्स फेंकोगे कि आई विल डिसाइड लेटर, सेकंड टाइम यू डन दिस। पहली बारी आप उसके साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, इजराइल ने जाके ठोक दिया, दूसरी बारी नेगोशिएशन कर रहे थे यूरोपियंस के साथ, आपने जाके ठोक दिया। So they were expecting it, they knew that you're going to do this again। एक चीज को दोबारा नहीं करते हैं। अगर आपको याद होगा पाकिस्तान स्ट्राइक से पहले आप और हम यही चीज तो डिस्कस करते थे कि साहब जो पिछली बारी हुआ वो इस बारी नहीं होगा, बिकॉज दे वुड बी एक्सपेक्टिंग दिस, दे विल डू समथिंग डिफरेंट, और इन लोगों ने वही चीजें करी हैं, सेम 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 सेम। सो द एडवांटेज इजराइल के पास जो था मोसाद का विद देयर मिलिट्री माइट, द रिजल्ट इज नॉट देयर। ठीक है, जो रिजल्ट आना चाहिए था उसके बाद, इट्स नॉट देयर। देखिए जब हम इसराइल की बात करते हैं ना, वी ऑलवेज रिमेंबर द 1967 वॉर, द सुप्रीमेसी। तो 67 वॉर में जो इनकी तैयारी धरी रह गई, और उन्होंने पहले जाके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके, और 6 दिन में बताइए पूरा का पूरा साइनाई, विच इज एन एरिया बिगर देन इसराइल, 3 times the size of Israel, पूरा का पूरा साइनाई, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, ऑब्लिक ट्रांसजॉर्डन, गाजा, सारा का सारा कब्जा कर लिया 6 दिन के अंदर। उसका जो पैरेलल है वो हमने, वो आपका ये 88 आवर्स जो स्ट्राइक मारी है ये वो नहीं, उसका पैरेलल इज आल्सो बांग्लादेश ना, वी ब्रोक अ कंट्री इन 2 in 15 days, 14 days, एग्जैक्ट 14 days, 14 डे तो सरेंडर खत्म हो गया जी। तो ये जो मामला है ना, ये डजंट मेक सेंस। और हमारे फील्ड मार्शल का, खेत मार्शल का क्या होगा? एक्चुअली खेत मार्शल, आपके प्रीवियस आंसर के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, टैक्टिकली ब्रिलियंट, स्ट्रेटेजिकली स्टूपिड। यार टैक्टिकली ब्रिलियंट ऑन day 1, brilliant, I mean and on day 2 the stupidity comes out। I bow my head sir to the Mossad। भाई चरण कहाँ है तुम्हारे यार, bloody shit, oof। I can never, साहब कोई सोच नहीं सकता जिस तरह के ऑपरेशन। एक लड़की थी फ्रेंच जू, कन्वर्टेड टू शिया, वहां घुसी, शी एंटर्ड एवरीवन्स बेडरूम, बैंस यार सबके बेडरूम में गई है सर वो।
और जिन के बेडरूम में गई वो दोबारा उठा नहीं। I mean, look at the brilliance of Mossad. बट ठीक है, व्हाटएवर द केसेस। हमारे सर खेत मार्शल जो है, देखिए सर, खेत मार्शल साहब को अभी अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप करके क्या आए हो? समझ नहीं आ रहा उसको क्या बोलूं। एंड दिस इज खेत द मार्शल बिगेस्ट लैप। खेत मार्शल किसे कहते हैं? लेट मी डिफाइन। ये दिस इज कॉइंड आई बिलीव बाय जनरल नारायणन। तो वो खेत मार्शल, उनको भी मैंने यही बताया था भाई, खेत मार्शल का मतलब ये ठीक है, आपका खेत है, उसमें आप मार्शल हैं, खेत मार्शल है। लेकिन खेत मार्शल वो भी है, जैसे ही पहली लड़ाई होती है वैसे ही वो खेत रहता है। वो खेत में मतलब घुस जाता है। वो खेत रहने का मतलब होता है, दिस इज अ टर्म, इडियम इन हिंदी। खेत रहने का मतलब होता है पाकिस्तान की भाषा में शहीद हो जाना। तो ये तो भाई पहले दिन ही खेत रहा, खेत मार्शल। देखिए सर, जाके अमेरिका को क्या चाहिए? गवर्नमेंट से और नोबेल पीस प्राइज रेकमेंड करा दी, अगले दिन उसने ईरान को मार दिया। एंड द होल डैम पाकिस्तान इज अप इन आर्म्स कि यू ये गॉट क्या टू बी किया सम हम लोगों ने। काइंड ऑफ, अभी तो सर टीएलपी बाहर नहीं निकला है। कल अच्छा सुनिए, फजलुर रहमान आपको आपने नोटिस किया कि नहीं, कल कंडेमनेशन इशू किया है हाँ सरकार ने ऑफिशियली, लेकिन कंडेमनेशन में यूएस का नाम नहीं है, इसराइल का है। इसराइल का नाम है। ईरान की भी यार वही हालत है। ईरान की भी भाई, वही हालत है। साले मार देखो, अमेरिका ने मारा, मार रहा भैंस किया। है B2 बॉम्बर अमेरिका का, और कंडेमनेशन इसराइल का हो रहा है। ये तो हाल है भाई लोगों का। सो दैट टेल्स यू दैट पाकिस्तान को काफी सुनाई गई होगी वहां पर। और देखिए सर, आसिफ मुनीर वहां पर पेंटागन में 4-5 दिन से था। ही वाज विद दैट जनरल कुरुविला, व्हाटएवर द गाइस नेम इज, उसके साथ गोरिल्ला, था। कुरिला, गुरिल्ला, गोरिल्ला। या तो उसके साथ था वो। तो उसको काफी समझाया गया होगा कि बेटा देख, जो भी है, तेरी अभी लाइफ कम है, व्हाटएवर, वील एक्सटेंड इट, बट दिस इज द गेम। देखिए ना, पाकिस्तानी एक चीज नहीं समझते, ये गधे हैं। ईरान इज गोना बी वर्स्ट फॉर पाकिस्तान देन इंडिया। ठीक है जी, आप तो पानी वानी बंद कर रहे हो, वो अलग चीज है, बट ईरान इज गोना बी वर्स्ट फॉर हिम। क्योंकि देखिए, ईरान एक चीज देखेगा, ईरान बोलेगा साले, मैंने तेरे को इतना सब कुछ करा, तेरे को मैं, आई डू एवरीथिंग फॉर यू। तू, मैं जब ये हो रहा था, मैं तेरे बीच में, भारत के बीच में भाग रहा था, आई वॉज गेटिंग द ब्लडी ट्राइंग टू गेट द वॉर सॉर्टेड आउट फॉर यू, ये वो सब कुछ। भारत तेरे को लगातार ठोक रहा था उस टाइम पे। तुम भाई 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 भाई, अब तुम ये करते हो ऊपर से। रिमेंबर वन थिंग सर, द करंट खोमेनी रिजीम एज इट इज, उनको पाकिस्तान पसंद नहीं है। कल को अगर रिजीम चेंज हो जाती है, ठीक है जी, वहां पर एक प्रो इजरायली रिजीम आती है, तो पाकिस्तान फिर से गया। अभी मैं देख रहा था, पाकिस्तान के कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि साहब अब तो हमारा बॉर्डर इसराइल के साथ हो जाएगा। एक तरफ इसराइल, एक तरफ आई सेड यहूद, दिस ऑन डे वन। दूसरी तरफ हनून। हाँ, हमारा इसराइल के साथ बॉर्डर हो जाएगा, ये हमने क्या कर लिया, अब तो आई सेड बड़ा दिस ऑन मुश्किल डे हो वन जाएगा। सर। या टेक अच्छा, दीस इडियट्स रियलाइज। पाकिस्तान is doomed either way. If this present regime stays, it has already started empowering the Afghanis. तालिबान, टीटीपी के पास ड्रोन्स आ गए हैं। अभी ये भी समाचार आ रहा है 8 और उन्होंने मार दिए हैं। दे हैव गॉट हेवी वेपनरी। वो हेवी वेपनरी जो है वो बलोच को भी दे रहे हैं। बलोच ने कल जानते हैं क्या किया है? वो जो स्पेंजार्ड नाम की एक जगह है, हाँ, वो एक्चुअली जो आपके तफ्तान की जो रेलवे लाइन जाती है, जो जाहेदान जाती है, वो वहीं से ब्रांच आउट होती है स्पेंजार्ड से। तो स्पेंजार्ड लेवीज जो उनके एक नेवीज हाँ, वो एक मान लीजिए एरिया आप पैरामिलिट्री टाइप के वो। तो स्पेंजार्ड लेवीज का जो हेडक्वार्टर था उसको उन्होंने कब्जे कर लिया, कब्जे करके बैठे हुए हैं। वो धीरे धीरे जो वो कब्जा करते हैं ना, वो किस आपकी वे कंट्रोल वन सिटी किस आपके कभी मंगोचर को कर लेते हैं, कभी वो सुराब है उसको कर लेते हैं, और कभी आपके मसूंद को कर लेते हैं। तो ये जो ये करते हैं वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हैं, और उसके बाद फिर दे डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी, फिर वो छोड़ देते हैं क्योंकि प्रॉब्ली दे डोंट हैव द होल्डिंग एबिलिटी, अभी तक नहीं है उनके पास। लेकिन उस टाइम को वो धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं।
अब उनके पास भगवान जाने कहाँ से सोफिस्टिकेटेड वेपनरी भी आ रही है। अब उनको चाहिए, वो चाहते क्या हैं कि उनके पास वो मैन पैड्स वाला जो एयर डिफेंस है, मैन ऑपरेटेड आ गए हैं एयर सर वो भी। डिफेंस सिस्टम, They've all वो got भी that. सुना आ गए हैं। वो अगर आ गए हैं तो फिर वो F-16 जो कि उनके लिए ही लिए गए थे, उनका क्या होगा? तो आइदर वे पाकिस्तान इज डूम्ड। इफ द प्रेजेंट regime stays, they will take care of Pakistan, and if Israel controlled or is sympathetic to Israel regime comes, तो भी साहब हमारी तो दोनों हाथों में लड्डू हैं साहब। हम तो पॉपकॉर्न लेके मजे से खा रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ भाई अभी तो कर लो, उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर का पॉज उठाते हैं, फिर देखते हैं। ये लोग ने सोचा नहीं है सर, they have not thought about longevity. ये सर्वाइवल उन्होंने है। बाकी सब सोचा था, उन्होंने एक चीज नहीं सोची थी पाकिस्तान वालों। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि IWT को सस्पेंड कर देगा मोदी। Well, yeah, They that is did not factor this। मैं इनके पूरे जितने भी डिस्कशंस हो रहे थे और सब कुछ हो रहे थे, इंक्लूडिंग द डिफेंस फोरम, तो सब जगह मैंने काफ़ी कोशिश की देखने की। कहीं पे भी इन्होंने IWT को डिस्कस ही नहीं किया। उसको दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसको तो कोई टच ही नहीं कर सकता। आई रिमेंबर एक मुशर्रफ का पुराना एक वो चल रहा था, किसी ने उसको पूछ लिया कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी, हाउ कैन दैट बी डन? यू जस्ट डिसमिस्ड इट। अब वो हो गया, और हमारे कंगलू जो हैं वो भी रो रहे हैं, गंगा वाटर ट्रीटी भी आ गंगा गई। वाटर ट्रीटी। ये तो वही है, मैंने एक चीज बहुत टाइम पहले बोली थी कि ये जो नेबरहुड है इसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा धीरे धीरे करके ऑन योर ओन टर्म्स। यू कांट बी कॉलिंग, जैसे इजराइल अभी बुला रहा है वेस्ट को एंड सॉर्टिंग इट आउट। 67 का जो सॉर्ट आउट करा था इजराइल ने, वो आज तक उसके टर्म पे खड़ा हुआ है। लुक एट इट वेरी क्लियरली। गोलान हाइट्स आज भी इजराइल के पास है। वेस्ट बैंक ठीक है, क्लियर। साइनाई तो खैर उसने इजिप्ट के साथ डील में, कैंप डेविड अकॉर्ड में उसने दे दिया था वापस। गाजा था, खुद ने दिया वापस, नाउ ही इज सेइंग भैया मैं वापस ले रहा हूं। सो द थिंग्स दैट इजराइल डिड ऑन इट्स ओन उसके पास है, एंड यहाँ पर यही चीज इधर पे भी बैठती है। बट ये देखिए पाकिस्तानियों का ना एक बड़ा प्रॉब्लम है। सी दे ऑलवेज हैव दिस मसाया सिंड्रोम कि कोई ना कोई आके हमको बचाएगा। और जिस तरह से इन लोगों ने यूलोजाइज करा है अपने ये टप्पू साहब को, उसकी तो आरती उतारने को तैयार थे। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी होता है ना, कई लोग पूजा पूजा करना शुरू हो जाते हैं कि हवन कर देते हैं भैया वो ट्रम्प जीते इन ऑल दैट स्टफ। देखो यार, इतना पर्सनल कनेक्ट किसी से करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपका उतना काम करेगा जितना आप उसके काम करोगे। आप उसको आंख दिखाओगे तो वो भी आपको आंख दिखाएगा। सिंपल, दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। बट ये ना कई लोग अभी वो इमोशंस में बह के भूल जाते हैं कि भाई जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। बाकी सब छोड़ दीजिए, दोस्ती यारी। अभी भी अगर आप देखेंगे मोदी साहब ट्रंप से मिलेंगे, जब भी मारेंगे मोदी जी बड़े बड़े जोर से हंसेंगे। बट द कम्युनिकेशन विल बी डन बाय हिज आईज व्हेन ही लुक्स इनटू ट्रंप एंड से हाँ बेटा दोबारा मत करना ये बिकॉज आई विल प्ले यू अगेन। और इस बारी मोदी जी ने जिस तरह से खेला है इनको, इवन पाकिस्तानीज आर टॉकिंग यार, इसने तो सारा ट्वीट करने से पहले उसको छोड़ दिया, पूरा स्टेटमेंट पूरा सब कुछ डाल दिया। पाकिस्तान हैज नो क्लू ऑफ मॉडर्न डे डिप्लोमेसी सर। इनकी डिप्लोमेसी है जाके अपने आप को किसी तरह से बेचना, अपने आप को एक वैल्यूबल बनाना ताकि दूसरा कंट्री कुछ कर सके। आपके प्रधानमंत्री जाके साइप्रस में खड़े हुए, आज आपका एयरफोर्स चीफ कहां बैठा है? ग्रीस में। सर क्वाइटली काम करते हो और बैंड बजाने की जरूरत नहीं होती। आपके एयरफोर्स चीफ वहां पर ग्रीस में है तो ऑब्वियसली द टर्क्स विल बी सेइंग ये कहां से आया। दिस इज हाउ यू प्ले द गेम। यू डोंट गो ऑन बीटिंग योर चेस्ट एंड सेइंग देखो मैं ग्रीस के साथ अलाइनमेंट करने वाला हूं, टर्की तेरी तो खैर नहीं। पाकिस्तानी ये सब चीजें करते हैं एंड व्हेन इट डजंट हैपन दे फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस। आप कर कुरा के सर जामुन खा के गायब हो जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड दैट्स द गेम। आई मीन दैट्स हाउ यू प्ले स्टफ। पाकिस्तान के अंदर एक और चीज है विच इज अनदर थिंग दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द गेम विल वर्क। पाकिस्तान को भी चाइना विल नॉट ट्रस्ट बिकॉज चाइना विल से भाई साहब हेलो आप वहां पर क्या करने गए थे, जरा मुझे एग्जैक्टली बताओ, ट्रंप ने आपको बोला क्या? इफ ही सेज इट टू चाइना, ये अमेरिका से फंसेगा। अगर
चाइना को ना बोला, ये चाइना से फंसेगा। और बाय द वे $3.14 बिलियन इनको चाइना से चाहिए भी। पिछली बार ही गए थे मांगने के लिए, उन्होंने बोला था चांस नहीं है, पैसे वापस करो, फिर देखते हैं, और भगा दिया। 1 बिलियन वापस लेना था, 1.1 बिलियन के करीब में इन्होंने वापस लेना था। उसके लिए अमेरिका इनको फंडिंग करेगा। यू विल फाइंड एक आधा चीज इधर उधर से आ जाएगी उसको, कुछ ना कुछ। एंड आसिम मुनीर का लंच था, जो मर्जी था उसके साथ, मेरे हिसाब से सर उसने $1 बिलियन ट्रंप के अकाउंट में क्रिप्टो में डाले हैं, ठीक है। सो उसके साथ पर्सनल लंच। अदरवाइज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, पीट हेग्सेट जो इनका डिफेंस सेक्रेटरी है, उसके साथ आसिम मुनीर की मीटिंग थी। सो द अपग्रेड हैपेंड बिकॉज उसको ये करना था, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ स्टूपिड, एब्सोल्यूट स्टूपिड डिसीजन कि किस कंट्री पे आप अटैक करने जा रहे हो, उसके साथ वाले को बिठा के आप बात कर रहे हो। वेल, the only reason you would do that is because that country needs to be sacrificed going forward. तो ईरान will not spare पाकिस्तान, ये चीज बड़ा ध्यान रखनी चाहिए। बलोचों को, आई वोंट बी सरप्राइज इफ बलोचों के साथ ईरान डील कर ले, भैया सीस्तान बलोचिस्तान छोड़ दो तुम, वहां पर जो तुमको चाहिए मैं दे देता हूँ। वो हो जाएगा, वो दैट विल डेफिनेटली हैपन। अगर रेजिम चेंज नहीं होता है, अच्छा दोनों हालत में होना है वो तो। सर अगर रेजिम चेंज भी हो गया, देयर इज तो भी समथिंग यही होगा। कॉल्ड अ सस्टेनेंस। चाहे 6-8 महीने के लिए थोड़ा केओस रहे जैसे बांग्लादेश में है, बट एक सस्टेनेंस तो फिर भी रहती है ना, एक सेल्फ सर्वाइवबिलिटी रहती है। देयर आर फ्यू फैक्टर्स इन द एस्टैब्लिशमेंट दैट विल होल्ड द थिंग टुगेदर। बांग्लादेश के आर्मी चीफ है ना, यूनुस तो सर आपके साथ लड़ाई ले था ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, उसने तो अपने बॉर्डर गार्ड तो बोल दिया था भारत से पंगे लो यार, एक सेकंड फ्रंट खोलते हैं। वो वकर जमान को पता चला, वो पागल हो गया, क्या साले वहां देख नहीं ना वो कर क्या रहा है, मैं नहीं झेल सकता ये, वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू दिस। वो पीछे हट गया वहां पर। दिस वाज हैपनिंग। वाइज गाय, एटलीस्ट ही न्यू हिज लिमिटेशंस, अपनी सस्टेनेंस लिमिटेशन पता है। वो मॉडर्न वॉर के लिए तैयार ही नहीं है वो। मरेगा सर। जिस लेवल का वॉर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला है, उसको देख के तो वैसे ही उसने बांग्लादेश कहा वॉन्ट होगा कि लास्ट यार फॉर देखो 6 मैंने आवर्स। कितना सेंसिबल डिसीजन लिया। बांग्लादेश वॉन्ट दो लास्ट चार फॉर 6 ब्रह्मोस आवर्स। पड़ जाए हैं बांग्लादेश के ऊपर तो बांग्लादेश तो वैसे ही खत्म हो जाए, या कुछ है सो ही नहीं उसके पास। इट्स बीइंग रियलिस्टिक, थोड़ा रियलिज्म होना चाहिए एनालिसिस के अंदर और अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर। आजकल क्या है, लोग बहुत इमोशनल हो रखे हैं सर। एवरीबडी वी हैव टू बी प्रो इजराइल। भैया आई एम प्रो इजराइल, आई लव इजराइल, आई वांट देम टू विन, बट यू नो व्हाट, व्हेन दे गोना मेक मिस्टेक्स, आई एम गोना से भैया दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज रॉन्ग, Yes, यू guys shouldn't do obviously. this. वो तो देखिए, वेल विशर इज वन हु पॉइंट्स आउट योर मिस्टेक्स। ये कई लोगों को पसंद नहीं आता है, दे थिंक कि साहब की जो खाली चमचागिरी हाँ में हाँ मिलाता है वही वेल विशर है। नहीं, वेल विशर वुड नेवर डू दैट, ही विल पॉइंट आउट कि लुक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, Yeah. ऐसे नहीं। बट इंडिया के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सर। इफ यू आर एबल टू गो थ्रू दिस एंड कीप योर INSTC अलाइव, एंड आगे जाके अगर थोड़ी बहुत किसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होती है, IMEC खुल जाता है, ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग 5-7 साल 10 साल के बीच में, धीरे धीरे करके अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर लो ना, एक रीजनल बैलेंस बनेगा सर बिटवीन इंडिया, सऊदी एंड ईरान, विच शुड बी वेरी वेरी फेवरेबल इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि अगर आप उसको मैप पे देखेंगे ना, दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल विद इन द पर्शियन गल्फ, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए। सो चाइना बी डैम्ड, रशिया बी डैम्ड, नोबडी विल बी एबल टू कम इन हियर। क्योंकि अगर आप एक रीजनल फ्रेमवर्क बनाते हो जहां पर एक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर आपका एक बैलेंस रहेगा, पाकिस्तान गेट्स स्टक इनसाइड, दिस प्लेस विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर नॉनसेंस। बट उसके लिए ना सर, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा फॉर दैट नेटवर्क टू कम अप। अभी आपका I2U2 है, एंड वैसे भी द फर्स्ट ऑफिशियल IMEC मीटिंग इज ऑलरेडी हैपेंड, राइट। तो क्रोएशिया में भी अभी आप वहां पर एक पोर्ट ढूंढ रहे हो, ये सब चल रहा है, तो थिंग्स आर गोना मूव फॉरवर्ड। हैविंग सेड दैट, एक बड़ा सवाल रहेगा मूव फॉरवर्ड के अंदर कि भाई डज नाउ द अरब वर्ल्ड गिव अप ऑन पैलेस्टाइन? Arab world has already given up on No, Palestine. Arab street sir, can they openly come out and say अच्छा भाई भाड़ में गया पैलेस्टाइन, लेट्स वर्क विद इजराइल एंड मूव फॉरवर्ड? अरे वो तो पहले ही कर रहे थे यार, वो तो अब्राहम अकॉर्ड उनका हो गया था, वो सब कुछ हो गया था। बात खाली वो लिप सर्विस किया करते थे। You want them to stop lip service also? That is difficult. For No, that they will have to take a long term endeavor
to change the mindset of their people. तो यहाँ पर तो अभी मुझे कैसे Israel needs करना to पड़ेगा? kind of ये do something a little पैलेस्टाइन more. को तो हवा ईरान दे रहा था, हमास एक्चुअली को हवा ईरान नहीं कौन दे दे रहा रहा? सर, अभी ईरान नहीं दे रहा सर। पैलेस्ट को हवा मिडल ईस्ट से ज्यादा अमेरिका से आती है। हाँ, उनके सारे तो वो बैठे हुए हैं ना वोक्स। Yeah. So it's not Iran, it's right now America. तो yeah, because they want to destroy. अब यहाँ पे भी ये जितने लीजिए, जिहादीज हैं, they will be funding them. ये और सुन लीजिए, Israeli Defense Minister Katz has announced that he has instructed the Israel Defense Forces to respond forcefully to Iran's violation of the ceasefire with intense strikes against regime targets in the heart of Tehran. You know what this indicates? ये क्या? ये है कि भैया हमारे खमैनी, क्या नाम है, खामनेई, तो ये खामनेई साहब का होल्ड जो है वो नीचे वालों पर अब लूज हो गया है। होता है People सर are ये। acting independently. सेम थिंग हैपेंड विद आसिम मुनीर ना, जो जीओसी था यहाँ पर, जो पीओजेके में बैठा है, दैट गाय वाज फायरिंग ड्रोन्स। वो बोल रहा है नहीं जी मैं तो सीज फायर, अबे साले उसको बोल जाके, इट टुक 6-8 आवर्स फॉर दैट मैसेज टू रीच दैट जीओसी, भाई स्टॉप फायरिंग यार, वो मार रहा है मेरे को, भाई डोंट डू दिस। इट्स द सेम थिंग, देयर विल बी वन रोग एलिमेंट डूइंग समथिंग स्टूपिड। यही प्रॉब्लम होती है सर, दिस यू नो दीस आर रेडिकलाइज्ड ब्लडी जिहादीज। अब आपने उनको इतना चढ़ा दिया है भैया, द स्टॉर्म इज कमिंग। ओ भैंस की हवा तक नहीं चली, तुम स्टॉर्म की बात कर रहे हो। इजरायलीज को भी देखो, वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, कुछ नहीं हुआ यार। तो थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन भी होती है। बट सर आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा सा बॉम्ब डैमेज असेसमेंट्स दिखेंगे। यू विल एक्चुअली गेट टू नो व्हाट इज हैपेंड, बिकॉज सम पीपल बिलीव कि वो मारा है वहां पर, उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है। आई एम नॉट दैट श्योर दैट वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है, क्योंकि अगर लीक हुआ होता ना सर, अभी तक ग्लोबल केओस हो जाता। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गॉट लीक्ड एज ऑफ नाउ। आई मे बी रॉन्ग, कल सुबह कुछ और एविडेंस निकले, बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से दुनिया उस सो कॉल्ड न्यूक्लियर एरिया को ट्रीट कर रही है कि जिस ठोका भी बट कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, खत्म खत्म खत्म, क्वाइट क्वाइट क्वाइट, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, इट डजंट रियली सीम लाइक देयर इज अ न्यूक्लियर रीक सर। क्योंकि आपको याद होगा चेरनोबिल, दिस दैट, these are not small things. I mean, population खाली करनी पड़ती है आपको, विंड डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान में इफेक्ट होगा, ऊपर तजिकिस्तान में होगा, कहाँ होगा उसका इफेक्ट, nobody is talking about that. So more than anything else, 3-4-5 दिन, एक हफ्ता लगेगा for the dust to settle and for us to realize कि भाई ये तो हुआ क्या एक्चुअली। चलिए पॉपकॉर्न खाते हैं और तमाशा Yes, sir. देखते हैं। अभी तो ऑपरेशन 2.0 चाहिए सर हमको, सिंदूर फटाफट, मोदी जी जरा हाँ, नहीं जल्दी तो से। भाई ये रोके तो, ये जो है ये आपस में रोक लें, ये उसके रुकेगा बाद ही तो तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। फिलहाल तो पब्लिक जो है वो जितनी गुडविल अर्न की थी आसिम मुनीर ने, वो तो गंवा दी है। आई एम वेटिंग फॉर टीएलपी टू कम ऑन द रोड सर। वो उसने, फजलुर रहमान ने कल एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है। नाउ रिमेंबर, फजलुर रहमान इज पार्ट ऑफ द डीप स्टेट ऑफ द आर्मी, द कंटिन्यूइंग डीप स्टेट जो चलती रहती है, अपने आप को सस्टेन करना चाहती है। जब वो कुछ बोलता है ना, टेक इट वेरी सीरियसली। तो वो टीएलपी थोड़ी है, वो तो देवबंदी है। वो देवबंदी है सर, बट टीएलपी वाले एलिमेंट्स वो कंट्रोल करता है, एंड ही कैन कॉल अ क्राउड। वो सर 10-20 लाख बंदे इकट्ठे कर देगा, जो इनमें किसी में दम नहीं है वो करने का। सो I'd be very scared of him. अब उसको पैसे पूसे दे के चुप कराते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट क्या बोला? I'd be scared of that man. ओ ही सेइंग तुमने करा क्या है, ब्रदरहुड को भेज दिया तुमने। पार्लियामेंट में लोग बोल रहे हैं सर, देयर मिनिस्टर्स आर पार्लियामेंट में ओपनली ओपनली बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो दिस it's Pakistan is going to be the biggest loser. The second is China. उसके बाद ईरान, उसके बाद कोई और आता है तो आता है, बट पाकिस्तान इज नंबर 1, आई मीन नंबर 1 लूजर। हाँ, पाकिस्तान नंबर 1, चाइना नंबर 2। या चाइना इज नंबर 2। दो दे मे बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोग कुछ कह सकते हैं कि चाइना नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2। नहीं चाइना, देखिए सर, 2-3 चीज चाइना, let's ask ourselves what has China gained out of this, right? Weakening of America, another engagement that he can trigger. कल को अगर चाइना ताइवान में घुसना है
एंड वो यहाँ पर 1-2 जगह पे ट्रिगर कर दे, फिर फँस गया ना अमेरिका, क्या करेगा? सो चाइना हैज़ गेन्ड समथिंग एज़ वेल, ऐसी बात नहीं है। बट कैन ही टेक एडवांटेज ऑफ दैट विथ उसकी जो इंटरनल सिचुएशन है, जहाँ पर जनरल्स आर गेटिंग फायर्ड, बड़ी पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, आई वोंट बी दैट सर्टेन। बिकॉज़ हमारे देश में कई एनालिस्ट हैं जो बोलते हैं भैया शी जिनपिंग बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कंट्री घूम के आया है। या रिमेंबर, अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये चीजें खुले में दिखानी शुरू कर दी ना, शी जिनपिंग वीक हो गया है, भैया सीसीपी बचेगी नहीं अगले दिन। तो इन दीज पीपल विद होल्स इन देयर हेड्स नीड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रीटेक्स्ट और प्रीटेंस, दिखावा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी ऐसी कम्युनिस्ट पार्टीज के अंदर दिखावा किया जाता है। और याद होना चाहिए इनको गैंग ऑफ फोर किस तरह रूल करता था माओ जेडोंग के साथ। माओ जेडोंग को वहां पर एज अ प्रिटी लिटिल फिगर उसको बिठाते थे, उसका धंधा चलाती थी उसकी बीवी और जो 3 और थे। ही वाज अ रबर स्टैम्प बाय द एंड ऑफ इट। सो दीस पीपल नीड टू लर्न हिस्ट्री, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है एनालिसिस करते हैं शी जिनपिंग इज सुपर स्ट्रांग, एवरीथिंग इज फाइन। नो, इट्स नॉट। नो जनरल फायर्स, सर 178 जनरल फायर करे इसने पिछले 1 साल के अंदर। हाँ, वो तो ही इज मेड अ मिंस मीट ऑफ द ठीक है, विलेन। सो somebody tells me कि नहीं नहीं चाइना इज दिस एंड दैट, प्लीज थोड़ा पढ़ लो, रीड हिस्ट्री अबाउट चाइना एंड you'll probably get to know what's happening. It's in a bad place. आइए चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।